आज हम करेंगे यूनिवर्सल मोटर की टेस्टिंग। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देखेंगे जेनरल मोटर है, हम पहले एसी के साथ चलाएंगे फिर डीसी के साथ चलाएंगे। ठीक है, तो एसी और डीसी में वोल्टेज भी देखेंगे कितनी आ रही है। ये इसमें एसी वोल्ट मीटर लगा है, पास में आओ। ये एसी वोल्ट मीटर लगा है हमारे पास, एसी एमीटर लगा है। ठीक है, एमीटर लगा है, और ये डीसी वोल्ट मीटर लगा है, और ये डीसी एमीटर लगा है। ठीक है ना, इन सब की रीडिंग लेंगे हम एक एक करके। अब ये क्या है, यहाँ से हमने फेस की सप्लाई ले रखी है, सिंगल फेस की सप्लाई हमने यहाँ से ले रखी है एक्सटेंशन बोर्ड से। ये देखो रेड तार आ रही है, ये इधर से इधर सप्लाई दे दी हमने। तो ये ब्लैक तार इधर से न्यूट्रल लिया हमने, तो ये इधर से इधर आ गई सप्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या लगा हुआ, इसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगा है, मतलब ये इसके जस्ट बाद ये लगा है, इसका बटन दबाएंगे तो मोटर चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या लगा, ये सिलेक्टर स्विच, पास में आओ। ये सिलेक्टर स्विच है, इससे क्या हम एसी भी चला सकते हैं, ऊपर करेंगे तो एसी, नीचे करेंगे तो डीसी। ठीक है ना, तो ये दोनों सिलेक्टर स्विच हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें वोल्ट मीटर के कनेक्शन है। ये वोल्ट मीटर के, अगर हमने एसी पे चला रहे हैं तो एसी वोल्ट मीटर कनेक्शन इधर देंगे। अगर डीसी पे चला रहे हैं, अगर इसको नीचे करेंगे तो डीसी पे चलेगा, तो हमने डीसी वोल्ट मीटर का कनेक्शन देना है। ठीक है, तो उसके बाद एमीटर का भी कनेक्शन हमने डीसी और एसी एमीटर का उसी हिसाब से देना है। ठीक है, तो अगर डायग्राम से समझना है तो ये देख लो डायग्राम, इधर आओ। ये पहले लिया हमने फेज और न्यूट्रल। ठीक है ना, ये जहाँ से ले लिया हमने फेज और न्यूट्रल। ठीक है ना, फेज और न्यूट्रल के बाद क्या लगा, ड्यूअल स्टार्टर। क्या लगा, ड्यूअल स्टार्टर, DOL स्टार्टर। ड्यूअल बोले तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बाद क्या लगा, कन्वर्टर स्विच। कन्वर्टर स्विच मतलब AC DC कन्वर्टर स्विच, AC DC कन्वर्टर स्विच। ठीक है ना, ऊपर दबाएंगे तो AC, नीचे दबाएंगे तो DC। ठीक है ना, AC DC स्विच। तो यहाँ से दो पैरेलल कनेक्शन चलने स्टार्ट हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना, अब AC, अब अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट जो AC आ रही है वही डायरेक्ट आगे दे देगा हमें मोटर में, यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर, यूनिवर्सल मोटर। वो होती है मोटर जो AC पे भी चलती है और DC पे भी चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है इज इन सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में, इसलिए AC पे भी चल जाती है, DC भी चल जाती है। इसको कोई टेंशन नहीं है AC पे भी चलने की, DC पे भी चलने की। ठीक है ना, तो AC DC स्विच है। तो यहाँ से अगर कन्वर्ट कर दिया हमने तो यहाँ से DC ये चल पड़ेगी मोटर। ठीक है ना, यहाँ पे इसके कनेक्शन खत्म हो गए। तो अगर हमने AC से चलानी है तो ये इधर से डायरेक्ट पैरेलल स्विच आएगा, वो इधर लग जाएगा, और एक स्विच इधर। ठीक है ना, तो पैरेलल कनेक्शन आ जाएंगे तुम्हारे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्विच से ही तुम्हारा आ जाएगा। कन्वर्टर के बाद सीधे, अब देखो दोनों तारें हमने, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारें एक जगह पे लगाई हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है दोनों पे चलेगी। ठीक है, अब AC DC कन्वर्टर में होता क्या है, इसके अंदर रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, रेक्टिफायर लगा है जो AC को करेगा इनटू DC। यही स्विच है। अब क्या है, वोल्टेज नापने के लिए हमने मीटर लगा देना है, इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको वोल्टेज नापने के लिए जितनी वोल्ट इसको मिल रही है। अब एमीटर भी लगाना है, अगर AC आ रहा तो AC एमीटर लगाएंगे पैरेलल में। ठीक है ना, DC आ रहा तो DC एमीटर पैरेलल में लगाएंगे। तो वो हम देखेंगे अभी कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये देखेंगे, रीडिंग लेंगे अभी थोड़ी देर में। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, इस पर लिखा भी है यूनिवर्सल मोटर है 1 HP की, ये चलेगी। 1 मिनट किसी पॉज करना है, इसको पॉज किया। ठीक है, 220 पे वोल्ट चल रही है, चल के नहीं शार्ट तो पकड़ी पड़नी है, अभी पढ़ने वाले थे मुझे शार्ट। ठीक है, चलो चलता रहता है, बिजली वालों को चलती रहती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऊपर कर दिया इसको मैंने। ठीक है ना, सेंटर में रखेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, ऊपर करेंगे तो सप्लाई होगी। ठीक है, अब ये चलेगी मोटर। ये स्टार्टर बटन दबाएंगे, वो देखो इधर आना, आगे ये वोल्ट। अब मैंने इसको AC पे रखा हुआ है। ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर भी शो करेगा, मीटर भी शो करेगा, बाकी 2 मीटर नहीं शो करेंगे। अब देखो मैंने स्टार्टर का बटन दबाया। ठीक है, ये मोटर घूमती हुई नजर आ रही है। 1 मिनट फिर से स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये घूम रही है, और इधर देखो, इधर मीटर पे देखो 190 वोल्ट दिखा रहा है। रीडिंग लो भाई, ये यहाँ पर कितनी वोल्टेज दिखा रहा है, 190 वोल्ट दिखा रहा है। कौन सी, AC है। एमीटर देखो कितना करंट खा रही है, 0.6 एम्पीयर। एमीटर कितना शो कर रहा है, 0.6 एम्पीयर, 0.61 एम्पीयर। ठीक है, तो ये रीडिंग है। वोल्टेज कितनी मिल रही है इसको, AC 190 वोल्टेज मिल रही है, और एमीटर कितना दे रहा है करंट, 0.61। ठीक है ना, ये रीडिंग आ गई हमारी AC की। अब इसको बंद करेंगे, ये देखो बंद दबाने करने के लिए लाल बटन, वो देखो मोटर होगी बंद। ठीक है, अब करते हैं इसको, ये देखो अभी नीचे करूंगा इसको मैं। ठीक है, अब फिर से बटन दबाऊंगा, ये देखो
चल रही है मोटर। एमीटर देखो कितना शो कर रहा है, एमीटर नहीं वोल्ट मीटर है ये पता क्या दिखा रहा है, ये डीसी वोल्ट मीटर है, तो ये गलत दिखा रहा है, ये एवरेज रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्टर पे लगाना है ये डीसी पे कर रहा है कन्वर्टर, तो इसको उठा के हम कहाँ लगाएंगे, डीसी वोल्ट मीटर पे लगाएंगे। एसी वाला रीडिंग गलत दे रहा है, ये देखो बढ़िया से दे रहा है, ठीक है ना। तो अभी मोटर किस पे चल रही है, डीसी पे चल रही है, तो डीसी पे चल रही थी, ये आधी रीडिंग दे रहा था एसी वोल्ट मीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर डीसी पे, तो डीसी पे बिल्कुल सही दे रहा है रीडिंग, कितनी दे रहा है डीसी पे रीडिंग, 170 170 वोल्ट। कौन सी है ये, डीसी वोल्ट। एमीटर दिखा रहा है, एमीटर उसका, तो डीसी एमीटर के लिए डीसी में कनेक्शन देना ना, एसी में देंगे तो गलत देगा, तो ये भी गलत दिखा रहा है। अब यहाँ पे देंगे कनेक्शन, क्योंकि डीसी वोल्टेज है, तो डीसी क्या लगेगा, सीरीज में लगेगा, उठाएंगे इसको। अब देखो क्योंकि सीरीज में लगता है, तो जैसे मैंने तार निकाली तो मोटर तुम्हारी बंद होगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है तो करंट कट गया, तो इसलिए अब इसको करंट लगाएंगे हम धीरे धीरे, देखना आराम से चल पड़ेगी अब ये, ठीक है ना। अब देखो ये एमीटर भी बहुत बढ़िया से देने लगा रीडिंग, क्या दे रहा है एमीटर रीडिंग, 0.60 एमीटर। अब एक चीज देखो नोट करो, डीसी में भी उतने एम्पियर खा रहा है, 0.6 एम्पियर खा रहा है डीसी में, इधर देखना कापी पे लाना सर, जूम करो। एमीटर पे 0.6 मान ले रहा है डीसी में भी, और एसी में भी करंट बराबर ले रहा है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है कि करंट बिल्कुल आउटपुट, पावर आउटपुट भी तकरीबन सिमिलर ही है इनका, एसी में भी सिमिलर है, डीसी में भी सिमिलर है। तो एमीटर की दोनों की रीडिंग सेम, तो वोल्टेज की थोड़ा सा है, क्योंकि वो रेक्टिफायर भी थोड़ा बहुत वोल्टेज खाएगा रेक्टिफिकेशन के टाइम, ठीक है ना। 10-20 वोल्टेज वो रेक्टिफायर खा रहा है, जो खा रहा है वो लास्ट है। हाँ लासिस है ना, तकरीबन 15 से 20 वोल्ट के बीच में ये अपना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है रेक्टिफायर फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। तो पहले वाला एसी जो वोल्ट आता है 190 आ रहा है, तो डीसी क्या आ रहा है 170 आ रहा है, ठीक है ना। तो यही था आज का हमारा, तो ठीक है ना। अभी इसको बंद करेंगे, स्टार्टर से बंद कर देंगे, ठीक है ना। अभी ये बच्चे का एक एक करके अपना ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और आज के लिए हमारा इतना ही था, ठीक है ना। ठीक है, करो।